प्राणाग्नि अणुशक्ति से भी बृहत्तर। मनुष्यों का ही क्यों, सृष्टि के प्रत्येक कण का अस्तित्व संतुलन पर टिका है। वह संतुलन भंग होते ही अस्तित्व बिखरने लगता है। प्रश्नोपनिषद में कहा है, प्राणाग्ने एवैत अस्मिन् पुरे जागृति, अर्थात इस पूरी यानी शरीर में प्राण ही कई तरह की अग्नियों के रूप में जागता है। प्राण और प्राणाग्नि में वही अंतर है जो अंगारे और धधकती लपटों में होता है। जीवधारी मात्र को प्राणी कहते हैं। प्राण मूलतः संस्कृत शब्द है। जब यह प्राण विशेष प्रखरता के साथ सक्रिय होता है तब उसकी इस प्रज्वलित सक्रियता प्रखरता को प्राणाग्नि कहते हैं। इसे ही प्राणों की चमक कह सकते हैं। क्रिया क्षेत्र में यही प्राणाग्नि ओजस्विता, शौर्य, पराक्रम, साहसिकता के रूप में प्रकट होती है। यही बौद्धिक क्षेत्र में चिंतन की प्रखरता, तेजस्विता, मनस्विता के रूप में सामने आती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, प्राणो वै यशो बलम, अर्थात प्राण ही यश है और बल है। इसका भी यही तात्पर्य है कि प्राणों की सक्रियता ही बल के रूप में सामने आती है, वही चतुर्दिक यश विस्तार का कारण बनती है। प्राण रहा भी पर यह प्रखर न रहा तो विशेष कार्य नहीं हो पाते। सघन गतिविधियां, विशिष्ट हलचलें प्राणाग्नि द्वारा ही संभव होती है। मंद प्राण तो जैसे तैसे जीवन का शकट खींचता भर रहता है। उसमें आवेग, गति, त्वरा प्राणाग्नि के ही कारण देखी जाती है। यही प्राणाग्नि मन के संकल्प, बुद्धि, विवेक, चित्त की धारणा शक्ति और अहंता के रूप में सक्रिय है। संकल्प की प्रखरता, विवेक की जागरूकता, समर्थ धारणा शक्ति और सुपर ईगो प्राणाग्नि का ही रूप है। शरीर में यही प्राणाग्नि प्राण विद्युत के रूप में सक्रिय है। इस प्रकार प्राण जहाँ मात्र है यानी एग्जिस्टेंस भर है, वहीं प्राणाग्नि शरीर की विद्युत और मन बुद्धि की चेतन ऊर्जा है। स्वामी विवेकानंद ने इसे ही लेटेंट लाइट कहा है। डिवाइन लाइट भी इसे ही कहा जाता है। प्राणों की यह चेतन ऊर्जा ही व्यक्तित्व को आलोकित करती है। पुरुषार्थ शक्ति यही है। साहस और उत्साह इसी के प्रकाश है। संकल्प शक्ति, तत्परता और दृढ़ता के रूप में यह व्यक्तित्व को गतिशील रखती है। इसकी कमी से जीवन उत्साह शिथिल हो जाता है। हताशा, अवसाद शक्ति को दबोचे रहते हैं। प्राणाग्नि विकृत, अनियंत्रित हो उठने पर व्यक्ति को जीवित रखने के स्थान पर उसे जलाकर राख कर देती है। प्राणाग्नि की विकृति या दिशाहीनता ही आवेश, उद्विग्नता, दर्पातिरेक, हठ धर्मिता या कुटिलता, अधोगामिता के रूप में सामने आती है। दुराचरण, क्रोधावेग, कटुवचन, कलह, दुर्भाव प्राणाग्नि के दुरुपयोग के ही नाम है। जो शक्ति सदाचार, सत्प्रवृत्तियों में लगाई जा सकती है, उससे बल, बुद्धि और यश विस्तार हो सकता है। शरीर विद्युत का असंतुलन भी अनेक विग्रह खड़े कर देता है। 17वीं सदी में एसेक्स की एक वृद्धा की प्राण विद्युत सहसा धधक उठी और वह अपनी झोपड़ी में झुलस कर मर गई। डेली टेलीग्राफ लंदन ने एक बार एक ट्रक ड्राइवर के ट्रक के भीतर ही अपने सिर पर जल जाने की खबर छापी थी। इसी प्रकार रेनाल्ड न्यूज ने पश्चिमी लंदन की एक खबर छापी कि एक व्यक्ति वहां सड़क से जा रहा था, तभी सहसा उसके भीतर से लपट निकली और वह वहीं झुलस कर सिमट गया। मनुष्य के भीतर की आग के तेजी से धधक उठने की इन घटनाओं की पुष्टि वैज्ञानिक भी कर चुके हैं, यद्यपि वे अभी तक इसका समाधान कारक हल नहीं खोज सके। मनुष्य शरीर में स्थित प्राण विद्युत के इन आकस्मिक विस्फोटों के कारण का और उन्हें रोक सकने के उपायों का पता तो वैज्ञानिक ही लगा सकते हैं और वे लगा भी लेंगे,
परंतु ऐसे विस्फोट तो विरल ही होते हैं। वे मानव जाति की उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि भीतरी प्राणाग्नि के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण में क्रियाशील इस प्राणाग्नि के दुरुपयोग से व्यक्ति आकस्मिक विस्फोटों की तरह पूरे तौर पर भले ही ना जले परंतु किंतु भीतर ही भीतर वह दग्ध क्षत विक्षत होता रहता है। शरीर शक्ति का दुरुपयोग, आहार विहार के नियमों की अवज्ञा, बहुमूल्य जीवनी शक्ति को काम विकार की नलियों में बहाना, ये प्राणाग्नि के वे दुरुपयोग हैं जिनसे व्यक्ति का बल बढ़ जाता है और ओजस घट जाता है। कटुवचन, परनिंदा, असत्य कथन, वाग्छल, वाणी द्वारा प्राणाग्नि को गलत ढंग से खर्च करने का उदाहरण है, जिनसे व्यक्ति स्वयं भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। दहकते अंगारों जैसे तपी हुई छड़ जैसे जलाने और दाग छोड़ने वाले शब्द बोलने वाले को भी उत्तप्त करते हैं और जिसके लिए कहे जाते हैं उसे भी जलाते हैं। शरीर शक्ति का अवांछित उपयोग स्वयं का बल घटाता है और पास पड़ोस में भी विकृति विक्षोभ बढ़ाता है। बड़े पैमाने पर स्पष्ट दिखाई दे सकने वाली हानियाँ तो शरीर की आग से जल उठने की घटनाओं जैसे ही विरल होती है। भीषण दुष्परिणाम तो कभी कभी ही सामने आते हैं, किंतु प्राण विद्युत के असंतुलन से उसके लीक करने लगने से स्वयं को तथा संपर्क क्षेत्र के लोगों को तेज झटके लगने के वैसे उदाहरण नित्य ही देखे जा सकते हैं, जैसे लंदन की ही किशोरी जेनी मॉर्गन के शरीर में विद्युत शक्ति के लीक होने पर देखे गए थे। ऐसी घटनाओं की जांच करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर के सेल्स के नाभिकों का आवरण थोड़ा ढीला हो जाने पर उसमें निहित शरीर विद्युत लीक करने लगती है और तब वह अनियंत्रित मात्रा में शरीर में दौड़ने लगती है। शरीर के कोषों की ऐसे ढील और विद्युत शक्ति के लीक होने की घटनाएं भले यदाकदा सामने आए, पर जिनके मन, बुद्धि, अंतःकरण में क्रियाशील प्राण विद्युत निरंतर लीक होती रहती है, ऐसे ढीले पोले व्यक्तित्वों की समाज में कमी नहीं भरमार ही दिखाई पड़ती है। उनके संपर्क में जो भी आता है वह उनके कटुवचनों, कुचालों, दुर्भावनाओं एवं दुर्व्यवहार के रूप में लीक हो रही प्राण विद्युत के झटकों से आहत हो जाता है। दूसरी ओर जो लोग इस प्राण विद्युत का सदुपयोग करते हैं वे कोलोराडो के WP जोन्स की तरह स्वयं भी सुख शांति पाते हैं, दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। जोन्स अपनी इसी विद्युत क्षमता से धरती पर नंगे चलकर भूगर्भ की अनेक धातुओं के भंडार की सही जानकारी दे देते थे। ऐसी क्षमताओं से संपन्न अनेक लोग आए दिन देखे जाते हैं और उनकी चारों ओर प्रसिद्धि फैलती देर नहीं लगती। उन्हें स्वयं भी इस परोपकार से प्रसन्नता होती है, दूसरों को भी वे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगते हैं। आंतरिक क्षेत्र में क्रियाशील प्राण शक्ति के सदुपयोग से मिलने वाले लाभ तो और भी कई गुने अधिक है। यह साहस, शौर्य, बौद्धिक प्रखरता, सत्संकल्प और सक्रियता सही दिशाधारा में नियोजित किए जाने पर प्रगति, उत्कर्ष, सफलता, संतोष और शांति के शतमुखी अनुदानों की वर्षा करते हैं। सांख्यायन सूत्र में कहा गया है, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्या, अर्थात प्राण रूप प्रज्ञा मैं हूँ। इस प्राण प्रज्ञा के द्वारा सत्संकल्प, सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद्भाव के आधार पर जीवन के सदुद्देश्यों की प्राप्ति ही प्राणाग्नि का अभिवर्धन एवं सदुपयोग है। जीवन में उत्कृष्टताओं की उपलब्धि इसी जीवंत प्राणशक्ति द्वारा होती है। इसे ही प्रतिभा कहा जाता है। जीवन प्रखरता और जोखिम उठा सकने की साहसिकता प्राणी की इसी लपट का परिणाम है। उसे संतुलित, नियंत्रित एवं सही दिशाधारा में सुनियोजित करना ही जीवन की सार्थकता है। चलो गुरुदेव के सपने
सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की